नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोके सव्यसाहूनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है यदि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय परिग्रह परिमाण व्रत के अनुसार के आधार से कर रहे हैं। पेज नंबर 136 136 नंबर का पेज है और 113 नंबर की कारिका या श्लोक का स्वाध्याय हमको करना है। भाव चल रहा है परिग्रह परिमाण, और मुनिराजों का परिग्रह परिमाण को संदर्भ में समझाते समय कहते हैं कि वे महाव्रती हैं और उनका जो पीछी कमंडल है तो उस पीछी कमंडल के प्रति भी उन्हें ममत्व नहीं है, इसीलिए वे अपरिग्रही है। ममत्व ही परिग्रह है, मेरा है, ऐसा जो परिणाम है उसी ही का नाम परिग्रह है। अगर वह देह के प्रति है तो भी वह परिग्रह ही है। आपके पास वस्तु है या आपके पास वस्तु नहीं है, इसका नाम परिग्रह नहीं है। परिग्रह किसका नाम है? मेरा है, अथवा वह मेरे सुख का आधार है। ठीक, इसका नाम परिग्रह है। सर्व ओर से परिग्रह, सर्व ओर से ग्रहण करने के परिणाम का नाम परिग्रह। ठीक, सर्व ओर माने ये जो पांच इंद्रियां हैं, इन पांच इंद्रियों और छठे मन के आधार से जो ग्रहण करने का परिणाम है, मन के विषय को ग्रहण करने का जो परिणाम है, इसी प्रकार घ्राण चक्षु कर्ण स्पर्शन रसना आदि इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने का जो परिणाम है, वह सब क्या है? वह सब परिग्रह ही कहलाता है। ठीक, अब शंकाकार की शंका व उसका समाधान। एक शंकाकार शंका करता है और उस शंका का समाधान करते हुए 113 नंबर की कारिका कहते हैं परिग्रह संबंधी शंका। यद्वेम यद्वेवं भवति तदा परिग्रहो न खलु कोऽपि बहिरंग भवति नितारण्यतस्सो धत्ते मूर्छा निमित्तत्वम्। जो ऐसा है, कैसा है, अर्थात मूर्छा ही परिग्रह है। आप कहते हैं कि परिग्रह वस्तु नहीं, परिग्रह तो मूर्छा है, मेरापन का जो परिणाम है, ममत्व का जो परिणाम है, अथवा पर वस्तु में जो सुख बुद्धि है उसका नाम परिग्रह है। यदि ऐसा है कि मूर्छा ही परिग्रह है तो निश्चय से बाह्य परिग्रह का कुछ भी नहीं सिद्ध होता। तो ऐसा नहीं है। कोई ये कहे कि फिर तो बाहर में परिग्रह हो अथवा ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिना ममत्व भाव के भी परिग्रह हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता है? बोलो। कि बोले ऐसा नहीं होता है ना? बत समझाएंगे क्योंकि यह बाह्य परिग्रह मूर्छा के निमित्त पने को अतिशय रूप से धारण करता है। बोले ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बाह्य परिग्रह है ये लक्षण ही है कि तेरे भीतर में उस पर वस्तु के प्रति ममत्व का परिणाम है। ठीक, देखो एक बात सुनो। आपके घर में कम से कम 20% कचरा ऐसा है जो किसी काम का नहीं है, फिर भी वो आपके घर में है, और आप ये कहते हैं कि हमें उससे ममत्व नहीं है।
परंतु ऐसा नहीं है। क्या कहा? गलत कह रहा हूं? देख लो। 20% कचरा ऐसा है जिसका कोई काम नहीं है, जो हो सकता है पिछले 10 15 20 सालों से आपके घर में ऐसा का ऐसा रखा है, और सिर्फ इसी भावना से रखा है कि वो शायद कभी काम आ सकता है। अगर हम आपसे पूछे ममत, तो ममत के नाम पे आप कहेंगे हमें नहीं है, कचरा है, तो बाहर फेंक दो, कि नहीं नहीं फेंकना नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? अब आपका ममत तो नहीं है, फिर क्यों है? शंकाकार ने क्या शंका की कि अगर ऐसा है कि मूर्छा ही परिग्रह है, तो बाह्य परिग्रह हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? बोले ऐसा नहीं है, बाहर में जो परिग्रह है वो अंतर की मूर्छा का ही संकेत दे रहा है, अंतरंग के ममत भाव को दर्शा रहा है। आप चाहे नाम कुछ भी दो, वास्तव में तो भले ही वो आप उसको कचरा कह रहे हैं, पर आपका उसमें ममत पड़ा है। आई वो समझ में? ममत पड़ा है। 20 साल पुरानी शेरवानी रखी है, अब हम ना हम उसमें घुस सकते हैं, ना वो हमें घुस सकती है। पर वो रखी है। क्यों रखी है? रीजन कुछ नहीं है, बस वो रखी है। ममत नहीं है हमें उससे कहने को। फिर क्यों ममत नहीं है? बिल्कुल ममत है। समझ में? ही बात नहीं समझ? क्या कहते हैं? यह असौ बहिरंग नितराम मूर्छा निमित्त तत्वम धत्तई, अर्थात यहाँ कोई तर्क करता है। क्या तर्क करता है? कि यदि निश्चय से मूर्छा का नाम ही परिग्रह है, यदि ममत का नाम ही परिग्रह है, मिथ्यात का नाम ही परिग्रह है, अपने पन का नाम ही परिग्रह है, तो फिर धन धान्य आदि बाह्य वस्तु परिग्रह नहीं ठहरी। फिर तो वस्तु को आप परिग्रह मत कहो ना। हो तो भी कोई आपत्ति नहीं है, नहीं हो तो भी कोई आपत्ति नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, लेकिन है तो परिग्रह तो नहीं है ना, क्योंकि परिग्रह तो मूर्छा का नाम है, ममत पन्ने का नाम है। तो उससे कहते हैं इनको परिग्रह किस लिए कहते हो? तब श्री गुरु उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? यह धन धान्य आदि तो अत्यंत रूप से परिग्रह है। क्या कहा? अत्यंत रूप से। कितना अत्यंत रूप से? अर्थात जैसा अंतरंग का मूर्छा भाव परिग्रह है ना, बिल्कुल वैसा ही यह भाव भी परिग्रह है, जो धन धन धान्य आदि है। यहाँ तो धन धान्य आदि की मुख्यता से कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कचरा नहीं छूट रहा इंसान से। क्या? धन धान्य आदि की तो छोड़ो, है ना? क्योंकि बाह्य वस्तु ही मूर्छा का कारण है। जो बाहर में वस्तु है वो बिना ममत परिणाम के नहीं है, बिना एकत्व परिणाम के नहीं है, बिना सुख बुद्धि के आपके घर में आपके पास वो एकत्रित नहीं हुई है। ठीक है ना? क्या कहते हैं? परिग्रह का लक्षण तो मूर्छा ही है। क्या है परिग्रह का लक्षण? परिग्रह का लक्षण मूर्छा ही है। परंतु बाह्य धन धान्य आदि वस्तु मूर्छा उत्पन्न करने के लिए निमित्त कारण है। अंतरंग मूर्छा को दर्शाने वाले ये बाह्य परिग्रह है, ये रिफ्लेक्शन है इस बात का कि तेरे अंतरंग में उस वस्तु के प्रति ममत्व भाव है ना? इसलिए उसे भी परिग्रह कहा जाता है। इसलिए वह भी क्या है? परिग्रह। अंतरंग का जो राग भाव है ना, वो वह राग भाव के निमित्त के कारण ही बाहर में वे वस्तुएं उपलब्ध हैं, एकत्रित हैं, सहेजी जा रही हैं, आप उनकी देखभाल कर रहे हैं, और उनके प्रति राग द्वेष का परिणाम आपको हो रहा है, क्योंकि आपका उन वस्तुओं के प्रति क्या है? ममत्व है, राग है। समझिए बात? अब लोग कहते हैं हमें परिग्रह कम करना है। कैसे कम करोगे परिग्रह? बोलो। है ना? परिग्रह कम करने के लिए अंतरंग में ममत्व छोड़ना पड़ेगा, और ममत्व छोड़ना पड़ेगा तो ममत्व किससे छोड़े? वस्तु से ममत्व छोड़े। कि वस्तु से ममत्व तो अनेक बार छोड़ा है, पर अपने आत्मा से एकत्व तो एक भी बार नहीं किया। तो वह ममत्व छूटा ना छूटा एक बराबर जैसा है। समझना ध्यान से। ममत्व पर वस्तु में सुख दुख की कल्पना नहीं करने का नाम ममत्व नहीं है। यदि आपको आत्मा में एकत्व नहीं है, तो आपको बाहर बाह्य वस्तु में ममत्व ही है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? ये वैसे तो जैसे कषायों की। अपन माला करना चाह रहे, कोई वस्तु बेकार पड़ी है 10 20 साल से, वो घर वाले नहीं करने दे रहे तो तो घर। अब तो आपका ऐसा कचरा साफ होता करवाओ। है, हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, नहीं करने दे रहे तो नहीं करने दे रहे। ऐसे तो हम कितने लोगों को जानते हैं, 20 20 साल पुराने कंप्यूटर टाइपराइटर पड़े हैं। काम क्या आना है कि कभी काम आ सकते हैं, कब काम आ सकते हैं? बोलो, जमाना बदलता जा रहा है इतनी तेजी से।
है, लेकिन काम आ सकती है। कितने सारे चप्पल जूते, कितने सारे कपड़े, कितनी तरह के आपकी मैंने नाना प्रकार की सामग्रियां, काउंटलेस, यूज नहीं है उनका, बट वो यूज हो सकती हैं, कभी यूज हो सकती हैं। होंगी कभी नहीं होंगी, जो ये जिसको ये कल्पना है कि कभी ये इस्तेमाल में आ सकती है, उसका देह परिवर्तन हो गया, वो सामान वहीं का वहीं पड़ा रह गया, कभी इस्तेमाल में नहीं आया, पर पड़ा है। समझ में बात नहीं समझ में? ये तो समझने वाली बात है। अपने को अंतरंग से उसके प्रति ममत्व भाव नहीं होना चाहिए। फिर मैं एक बात बताता हूँ, आपने जो वस्तुएं आपके यूज की नहीं थी, यूजलेस थी, आपने अपने घर से निकाल दी, ठीक, और क्या कहें, आपने मुनि व्रत भी धारण कर लिया, समस्त प्रकार के परिग्रह का भी त्याग कर दिया, लेकिन अंतरंग में आत्मा से एकत्व नहीं किया, तो वह अपरिग्रही नहीं हुआ, ये कहना चाहते हैं। वास्तविक अपरिग्रह क्या है? कि निश्चय से तो निज चैतन्य आत्मा का जो एकत्व भाव अंतरंग में प्रकट होता है, जो सुख बुद्धि अपने चैतन्य में प्रकट होती है, अपने आधार से प्रकट होती है, वह सुख बुद्धि का ही दूसरा नाम अपरिग्रह परिणाम है। क्या कहा? कषाय तो स्वभाव से परिग्रह भावी है, मिथ्यात्व मूर्छा, अपनापन, और जो एकत्व है अपने चैतन्य के साथ, वह स्वभाव से अपरिग्रही परिणाम भाव वाला है। वही अहिंसा है, वही अचौर्य है, वही सत्य है, वही ब्रह्मचर्य है, और उसी का नाम अपरिग्रह परिणाम है। इससे अलग और कुछ अपरिग्रह नहीं है। जब मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रह उपजाए, है ना? देखो कुछ लोगों की ऐसी धारणा है, कम से कम ग्रैविक तो उपजाया। बोलो अब, कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि भैया ग्रेवक तो उपजाया, ग्रेवक नहीं दिख रहा तुमने? अनंत बार मुनि पना धारण करके ग्रेवक मिला नहीं मिला? ग्रेवक को क्या कम समझ रहे हो? अब बोलो, कम है ग्रेवक या ज्यादा है? क्या है बोलो? संयम के फल में असंयम प्राप्त हुआ, और संयम के फल में प्राप्त होना चाहिए था क्या? परम सुख, अनंत सुख, और प्राप्त हुआ अनंत दुख। क्या कहा? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? विषय, विषय दुख रूप है। और वो क्या कह रहा है कि वो जो जो आपको ग्रेविक उपजाया है, तो ग्रेविक कोई छोटी मोटी चीज है? ग्रेविक मिला है ना। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ग्रेविक संयम है या असंयम है? और असंयम सुख है या दुख है? हाँ संयम है। दुख है, दुख है, दुख है, सबसे बड़ी बात है दुख है। बोलो परिग्रह बुद्धि किसको कहते हैं? कहने वाले कौन? जो स्वयं को निर्ग्रंथ कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि भैया ग्रेविक उपजाना कोई छोटी मोटी बात है। कि उनसे पूछो जिनको संयम प्रिय है। जिस शुद्धोपयोग का फल क्या हो सकता है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, शुद्धोपयोग का फल। उस शुद्धोपयोग के अभाव में वो ग्रेविक प्रकट हुआ है, शुद्धोपयोग के सद्भाव में प्रकट नहीं हुआ है। समझ में बात नहीं? समझ में? परिग्रह किसका नाम है? आपने परिग्रह छोड़ भी दिया तो आप अपरिग्रही नहीं हो जाओगे। अगर आपने परिग्रह बुद्धि नहीं छोड़ी, तो आप कभी भी अपरिग्रही नहीं हो सकते। अपरिग्रह बुद्धि कैसे छूटती है? कैसे छूटती है? कि स्वभाव में एकत्व किए बिना परिग्रह बुद्धि छूटती नहीं है। जगत में ऐसे तो अनंत जीव हैं जिन्हें परवस्तु में सुख दुख दिखाई नहीं देता, इतना सूक्ष्म हो गया है, और उसके लिए जैन होने की आवश्यकता नहीं है। बताओ, आपको समाज समाज में जगत में कितने ऐसे दिखा दे जिन्हें देवशास्त्र गुरु का भी श्रद्धा नहीं है, और एक वस्तु की चाह नहीं है, नगन है, दिगंबर है, ना सर्दी ना गर्मी ना भूख ना प्यास, किसी की परवाह नहीं है। हो गया परिग्रही? बोलो, कोई अलौकिक वस्तु है वो, कोई अलौकिक भाव है वो। और अलौकिक भाव क्या है? कि वो अलौकिक भाव तो निज चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव है, उसके आधार से प्रकट हुआ निराकुल स्वभाव का आनंद है। अभी तो हम क्या समझते हैं? हमारे लिए धर्म क्या है? धर्म माने हमारे लिए स्वर्ग की उत्पत्ति होना, संसार के सुखों का साधन होना, चमत्कार हो जाना, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा हो तो उसका आरोप सत्य साबित हो जाना। हमें तो ये लगता है धर्म का फल। बोलो, सेठ सुदर्शन की यदि सूली का सिंहासन नहीं बनता, तो इसका मतलब सेठ सुदर्शन अच्छे नहीं थे ना? इसका मतलब सेठ सुदर्शन शीलवान नहीं थे ना? क्यों है वो शीलवान? इसलिए क्योंकि उनकी सूली का सिंहासन बन गया। क्या सभी शीलवान पुरुषों की सूली का सिंहासन बन जाता है? ये पत्र समझनी पड़ेगी आपको। क्या क्या सभी शीलवान स्त्रियों की अग्नि का पानी बन जाता है?
क्या सभी के साथ ये घटना घटती है? और जिनके साथ नहीं घटती, तो क्या वे शीलवान नहीं होती? अनंगधरा को तो कोई नहीं बचा पाया, क्या वो शीलवान नहीं थी? अनंगधरा को तो नहीं बचा पाए ना, तो वो शीलवान थी या नहीं थी? आचार्य कल पंडित रोड़मल जी को तो नहीं बचा पाए हम, वो धर्मात्मा थे या नहीं थे? निकलंक को तो नहीं बचा पाए हम, वो सम्यक दृष्टि थे या नहीं थे, धर्मात्मा थे या नहीं थे? हम्म? क्या धर्म का फल यही है? क्या धर्म यही है कि कोई चमत्कार घटित हो तो धर्म सच्चा, अन्यथा धर्म झूठा? बोलो। और हम किस आधार से कर रहे हैं कि हम शीलवान रहेंगे, हम सत्य बोलेंगे, हम अपनी जगह सही रहेंगे, गलत नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में हमारे साथ भी चमत्कार घटित होगा? और बाय चांस नहीं घटित होता, तब क्या रखता है हमको कि हमारा तो सारा धर्म क्या हो गया, बेकार हो गया, व्यर्थ हो गया? क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में तो कोई चमत्कार घटित हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारी तो किसी ने रक्षा की ही नहीं। क्या देव सभी की रक्षा करने आते हैं? क्या पुण्य सभी का फलित होता है? क्या सभी धर्मात्माओं का पुण्य फलित होता है? बोलो। हम्म? पारस पे उपसर्ग हुआ, पद्मा वो धर्मेंद्र और पद्मावती आ गए, है ना? और पांडवों पे उपसर्ग हुआ, तब तब तो कोई नहीं आया, उपसर्ग के काल में मोक्ष हुआ उनको, तो बचाने तो कोई नहीं आया, कोई देव नहीं आया। क्या समझे? क्या सभी 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 मुनिराजों को अपने जीवन काल में आहार प्राप्त हो ही जाता है क्या? समझना, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। धर्म का फल ये नहीं है कि आपके जीवन में कोई चमत्कार घटित होगा, हो सकता है ना भी घटित हो। जिन्हें चमत्कार की इच्छा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, पुण्य के उदयों की इच्छा नहीं है, अपने को सत्य स्थापित करने की भावना नहीं है, लोक में मेरा यश हो ऐसा जिनको परिणाम नहीं है, जगत मुझे सज्जन जाने ऐसी जिसको भावना नहीं है, तो क्या है उसके चित्त में कि जिसे एक चैतन्य के सिवा अन्य कोई भाव सुहाया नहीं। जगत के जीव मुझे सम्यक दृष्टि समझे, जगत के जीव मुझे धर्मात्मा समझे, जगत के जीवों को मैं भला लगूं, अथवा मैंने अपने जीवन में जिस निष्ठा, जिस पराकाष्ठा, जिस सत्यता के साथ जीवन को जिया है, ये बात सारे जगत को मालूम चले, अथवा मेरे ऊपर लगे हुए कोई लांछन, कोई आरोप अथवा मेरे पाप का उदय वह दूर हो जाए, ऐसा जिनको कोई परिणाम नहीं है। कौन है वे? कि जिन्हें एक चैतन्य के सिवा और अन्य कोई परिणाम नहीं भाता है, वे ही सच्चे धर्मात्मा है। फिर उनके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं तो होते हैं, नहीं होते तो नहीं होते हैं, नहीं होते। पंडित टोडरमल जी जैसे लाखों हुए हैं, आपको मालूम? 700 मुनिराज ने 7,000 मुनिराजों को सूली पर चढ़ा दिया गया, कोई बचाने नहीं आया। घानी में पेल दिया गया, कोई बचाने नहीं आया। तो क्या वो सच्चे मुनिराज नहीं थे? क्या वे सच्चे धर्मात्मा नहीं थे? क्या उनके चित्त में सम्यक दर्शन नहीं था, रत्नत्रय के धारी नहीं थे? फिर क्यों चमत्कार घटित नहीं हुआ? क्या 7,000 मुनिराजों का, 4,000 मुनिराजों का, 2-2 हजार मुनिराजों का, सभी का पाप का वो देता, एक के लिए भी देव रक्षा करने नहीं आया? 700 मुनिराजों को घानी में जलाया जा रहा है, कोई रक्षा करने नहीं आया। एक ग्रंथ, पूरा जंगल जल गया, एक पेड़ बच गया क्योंकि उसमें जिनवाणी रखी थी। और जिसने 6 महीने तक जिनवाणी जलाई, तब पानी, नहाने का पानी गर्म किया गया, तब 6 महीने तक जिनवाणी जलाते रहे, तब कोई देव रक्षा करने क्यों नहीं आया? वो एक पेड़ में, एक ग्रंथ की रक्षा, पूरा जंगल जलने पर एक पेड़ बच सकता है, तो 6 महीने तक ग्रंथ जलाए जा रहे थे, तब क्यों नहीं बचाए गए? सोचो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यदि तुम्हारे चित्त में अभी ये भाव बैठा है, क्या बैठा है? कि पुण्य के उदय का रस बैठा है, किसी पुण्य कर्म के उदय का राग बैठा है, अंतरंग में ये भाव बैठा है कि 5 इंद्रिय के विषयों को अच्छे लगने वाले सुख के साधन भी इस धर्म से प्राप्त होते हैं, तो अभी आपको धर्म का सच्चे स्वरूप की खबर नहीं हुई है। अभी आपको नहीं पता चला है कि वे वास्तविक धर्म का जो आनंद है, वो जो सुख है, सुख की किरण है, वो कितनी निरपेक्ष है। वो धर्म भावना कितनी निरपेक्ष है, अत्यंत निरपेक्ष है।
उसे जगत में किसी भी परिणमन की दरकार नहीं है। किसी भी परिणमन की दरकार नहीं, ना अनुकूल ना प्रतिकूल। जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न ख्वाहिश। हम्म? जग के सुख, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्गे सुख की भी चाह नहीं है। क्या है इसका अर्थ? अपने अंतरंग से पूछो, पूछो अपने आप से, तुम क्या चाहते हो, बोलो। धर्म के फल में क्या चाहते हो? कि पारलौकिक सुख तो मिलता ही है, और और लौकिक सुख भी मिलता ही है। सावधान, क्या कहना चाहता हूं ध्यान से सुनना, थोड़ी कड़वी लगेगी बात। लौकिक सुख कदाचित मिल भी सकता है, मिल ही जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या कह रहे हो भैया, धर्म के फल में लौकिक सुख की गारंटी नहीं है? कि नहीं है, अधर्मियों को भी मिलता है, मिलता है, जगत में मिलता है। पुण्य की विशाख तो ऐसी है कि तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सच्चे देवशास्त्र गुरु की आवश्यकता ही नहीं है उसे। बोलो, समझना ध्यान से। सच्चे देवशास्त्र गुरु तो अंतरंग में निकषाय परिणाम उत्पन्न कराने में निमित्त है। उनके संसर्ग से, उनके सच्चे संसर्ग से, वास्तविक संसर्ग से तो संसार का अभाव होता है। संसार के सुखों की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, इसका इसका कोई नियम नहीं है। ईमानदारी से समझना, कोई नहीं। अगर निकलंक भी धर्मात्मा ही थे, पंडित टोडरमल जी भी धर्मात्मा ही पुरुष थे। क्या समझ रहे हो आप, बात समझे? और ऐसे ऐसे कई पंडित टोडरमल हो गए हैं जिनका नाम भी हम नहीं जानते हैं, जो हमारे संज्ञान में ही नहीं है, किसी किताब में उनका नाम ही नहीं लिखा है। क्या कहा? भैया तो सुकुमार इतने ही, सुकौटल मुनिराज भी, उनको हाँ, देखो कोई बचाने नहीं आया। हाँ, कोई बचाने नहीं आया, कोई बचाने नहीं, ये फल ही नहीं है। अरे मलेच्छ जीवों को ये भाव भी बतलाया जाता है, कदाचित प्राप्त भी होता है, सर्वथा प्राप्त होता है, इसका कोई नियम नहीं है। हाँ, सर्वथा अनंत सुख की प्राप्ति होती है, यह हम डंके की चोट पर कहते हैं। क्या कहा? सर्वथा। धर्म का फल तो सर्वथा अनंत सुख है, अनंत, थोड़े सुख नहीं, विषय सुख नहीं, इंद्रिय सुख नहीं, अतीन्द्रिय आनंद है। डंके की चोट पे है, 100% है। वह अतीन्द्रिय आनंद तुमसे कभी दूर हो सकता नहीं, अनंत। थोड़ा सा क्यों, एक दो भव के आनंद की क्या कल्पना करते हो? जो धर्म तुम्हें कह रहा है कि इंद्रिय सुख त्याज्य है, इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं है, उसी धर्म का फल इंद्रिय सुख। क्या कहा? वास्तव में वे इंद्रिय सुख धर्म का फल नहीं है, तेरे अंतरंग में शुभ परिणाम का फल है। क्या कहा? तेरी तेरी मंद कषाय तेरे शुभ परिणामों का फल है, वो धर्म का फल नहीं। धर्म का फल तो अतीन्द्रिय आनंद ही है, आत्मा आनंद ही है। दूसरा कोई भी फल धर्म से प्राप्त होता नहीं है। यदि धर्म भी पंचेंद्रियों के विषयों के सुख देने लगा, यदि धर्म भी वो सुख देने लगा, तो फिर पुण्य क्या देगा? राग भाव क्या देगा? प्रशस्त राग क्या देगा? कुछ बात समझ आती है, नहीं आती है? ये धर्म का फल नहीं है, ये तो ये तो राग की मिठास है, जो वास्तव में शहद लपेटी तलवार है। जैसे तू धर्म का फल कहता है, वो धर्म का फल नहीं है। कोई धर्मात्मा, समझना, उल्टा नहीं पकड़ना है ना, ध्यान से समझना। धर्म, वे वास्तविक लौकिक सुख धर्म का फल नहीं है, धर्म का फल नहीं है। वो तो धर्म के साथ बहने वाली जो शुभ राग की धारा है उसका फल है। और उस ज्ञानी से पूछो कि वह शुभ राग उसे हे है या उपादेय है, पूछो उसको। यदि उसे उपादेय है तो वह धर्मात्मा नहीं है। सच्चे धर्मात्मा को तो एक चैतन्य के सिवा अन्य कोई भाव उपादेय होता नहीं है, ध्यान से समझना। अभी क्या लगता है हमें, ये परिग्रह आदि प्राप्त होती है किसके फल में होता है? धर्म के फल में। धर्म के फल में तो परिग्रह का अभाव होता है, परिग्रह बुद्धि छूट जाती है, चैतन्य चमत्कार प्रकट होता है।
परिग्रह की इच्छा नहीं रहती, दरकार नहीं रहती, इंद्रिय विषय की सुखों की चाह नहीं रहती, वह है धर्म का फल। तो क्या कहा, ये धर्म का फल नहीं है ना। क्या कहते हैं, परिग्रह का लक्षण तो मूर्छा ही है। 137 नंबर, परिग्रह का लक्षण तो लक्षण है मूर्छा, ममत्व, एकत्व, मिथ्या। परंतु बाह्य धन, धन्य आदि वस्तु मूर्छा उत्पन्न करने के लिए निमित्त कारण है, इसलिए उसे भी परिग्रह कहा जाता है। अंतरंग मूर्छा का बहिरंग वस्तु के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण उस बाहिर परिग्रह को भी मूर्छा या परिग्रह कहा जाता है। प्रश्न तथा उत्तर दोनों कहते हैं। एक प्रश्न और 114 नंबर की कारिका। एवमति व्याप्ति स्यात् परिग्रहे येति चेद भवेत् नित्यम् यस्माद् कषायाणां कर्म ग्रहणेन मूर्छास्ति। इस प्रकार बाह्य परिग्रह की अति व्याप्ति होती है। क्या कहा, अति व्याप्ति होती है, व्याप्ति लक्षण नहीं हो रहा, अति व्याप्ति लक्षण कहा इसको। ठीक, अति व्याप्ति माने है भी, इसमें भी है और अन्य में भी है, दो जगह व्याप्त हो उसको अति व्याप्ति कहते हैं। इस प्रकार बाह्य परिग्रह की अति व्याप्ति होती है। यदि ऐसा कहती हो तो अति व्याप्ति का मतलब क्या हुआ कि परिग्रह नहीं होने पर भी मूर्छा और परिग्रह होने पर भी मूर्छा। तो परिग्रह होने पे तो अति व्याप्ति हो गई, ये तो अति व्याप्ति भाव हो गया। तो उसको कहते हैं ऐसा नहीं होता। कारण कि कषाय रहित अर्थात वीतरागी पुरुषों को कारमान वर्गणा के ग्रहण में मूर्छा नहीं है। अर्थात जो वीतरागी पुरुष होते हैं, ऐसे जो अरहंत आदि भगवान है, उनको कारमान वर्गणाओं का आश्रव तो होता है, आश्रव होने पर भी उस कारमान वर्गणा के साथ ममत्व भाव नहीं है, प्राप्त होने वाली वस्तु से ममत्व नहीं है। उदाहरण के तौर पर समझाए तो क्या नहीं है, उस देह आदि से उनको ममत्व नहीं होने के कारण वहां अति व्याप्ति दोष आता नहीं है। वास्तव में तो मूर्छा के साथ होने वाला जो परिणाम है वह बाह्य में परिग्रह जो है वो मूर्छा का ही द्योतक है, उससे अलग कुछ नहीं है। कोई ये कहे कि मेरे अंतरंग में तो वीतरागता है और बाहर में परिग्रह भी है, तो ऐसा नहीं होता। जैसे हम भरत जी के लिए कहते हैं ना, भरत जी घर में ही वैरागी है ना, कहते हैं ना, कहते हैं इस अपेक्षा से वैरागी है वो, मालूम ऐसे वैरागी नहीं है जैसे मुनिराज वैरागी होते हैं, फिर तो वो दोष है। फिर तो मुनिराजों को घर गृहस्थी त्यागने की क्या आवश्यकता है, घर में वैराग हो गया तो फिर तो वो शतांबर मत केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है घर में, परिग्रह के बीच में ही हो जाता, नहीं जाता। एक मिनट होल्ड करो। तो क्या कहते हैं, तो वो घर में वैरागी है या नहीं है, वो श्रद्धान की अपेक्षा से कथन है। सच्चे जो वीर जो अंतरंग से वैरागी है वे बाहर से भी अपरिग्रह ही हैं, और यदि बाह्य में परिग्रह है तो वे वीतरागता का द्योतक अर्थात उसकी निशानी, पहचान, चिन्ह नहीं है। ठीक है ना, वो तो राग है लेकिन उनको श्रद्धा की अपेक्षा से, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से वहां उनको भरत जी घर में ही वैरागी ऐसा कहा जाता है। ठीक, अब क्या कहते हैं, अति व्याप्ति नहीं है। कैसे नहीं है, टीका पढ़ते हैं। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि यदि बाह्य परिग्रह को मूर्छा उत्पन्न करने का निश्चय कारण कहते हो तो बाह्य परिग्रह तो अर्यंतों के भी होता है ना, सम्मोषण होता है, भामंडल होता है, सिंहासन होता है, छत्र होता है ना, चवर होते हैं और देवादि होते हैं, सो इंद्र झुकते हैं। तो वो जो समोशरण की इतनी विभूति है वो बाह्य परिग्रह उन मुनिराजों को भी अंतरंग में क्या उत्पन्न करा देता होगा, मूर्छा उत्पन्न कराता होगा, क्योंकि बाह्य परिग्रह को आप निमित्त कारण कह रहे हो। ठीक है ना, तो क्या कहते सुनो, निश्चय कारण कहते हो तो इस लक्षण में अति व्याप्ति दोष आता है, ये अति व्याप्ति दोष है। ये प्रश्न है, उत्तर सुनो। क्योंकि अर्यंत अवस्था में भी कार्मान वर्गणा तथा नोकर्म वर्गणा इन दोनों के ग्रहण रूप परिग्रह है ना। अर्यंत अवस्था में दो प्रकार का परिग्रह है, कार्मान वर्गणा और नोक्रम वर्गणा। नोक्रम वर्गणा मतलब जो शरीर आदि और समोषण आदि की रचना होती है वह, और जो जो चार आघाती कर्मों का आश्रय हो रहा है वह। ठीक है ना, तो चार आघाती कर्म आदि का आश्रय प्लस जो शरीर आदि की स्थिति है, सुंदर शरीर है ना, और सभी प्रकार के सुख साधन है उस शरीर में, मतलब किसी प्रकार की असाता नहीं है, प्लस जो समोषण की विभूति है, तो वहां भी मूर्छा हो जाएगी, तो उनको भी परिग्रह मानो, उनकी भी मूर्छा हो जाएगी।
तो अतः अतिव्याप्ति होगी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कारण कि कषाय रहित जीवों के कर्म नो कर्म का ग्रहण होने पर भी मूर्छा अर्थात ममत परिणाम नहीं होता है। जिनके अंतरंग में वीतराग भाव प्रकट हो गया है, ऐसे जीवों के वो बाह्य परिग्रह आदि का परिणाम उत्पन्न होता नहीं। अब दूसरी बात सुनो, दो अंतर है इसके अंदर। जो छदमस्त होते हैं वो इससे छल ग्रहण ना करें कि अरिहंतों के बाह्य परिग्रह जैसा है ऐसा ही मेरे बाह्य परिग्रह है, और जैसे अंतरंग से अरिहंतों की मूर्छा नहीं है तो वैसी मूर्छा मुझे भी नहीं है। ऐसा कोई कह सकता है ना? कह सकता है? तो उसको कहते, सुनो, छदमस्त जीवों के जो क्रिया होती है वो कैसे होती है कि वो उपयोग के साथ होती है। लेकिन जो केवल ज्ञानी पुरुष होते हैं, परम वितरागी पुरुष होते हैं, उनके साथ ऐसा होता नहीं है। एक अंतर ये है। छद्मस्त के साथ कैसा होता है कि वहां उपयोग की प्रवृत्ति के साथ ही कार्य होगा। ऐसा नहीं है कि कार्य हो गया और उपयोग था नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? और अरहंतों के साथ कैसा है कि वहां तो एकमात्र अनंत आनंद आदि भाव जो प्रकट हुए हैं, अनंत स्थिरता चारित्र प्रकट हुआ है, वहां उनको बाह्य परिग्रह की जरा भी दरकार नहीं है, और उनका उपयोग चलित होता नहीं है। स्थिर हो गया ना? छद्मस्त का उपयोग स्थिर नहीं है और केवल ज्ञानियों का उपयोग स्थिर है, इसलिए उनपे ये जो आपने कहा अतिव्याप्ति दोष, ये लागू होता नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो पूछना मेरे से, मैं और डिटेल कर दूंगा। अभी मैं समझता हूँ कि आप लोग सब इतना तो पढ़ ही चुके हो, इसलिए बार बार इन चीजों को डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। अतिव्याप्ति तो तब हो जब निष्परिग्रही वीतरागी महापुरुषों के मूर्छा हो, तब होगा अतिव्याप्ति दोष। तो मूर्छा का क्या लक्षण है? मूर्छा का क्या लक्षण है? कषाय मूर्छा के दो लक्षण। कषाय हाँ, हाँ, दो लक्षण है, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। तो उनके तो दर्शन मोह का भी अभाव है और चारित्र मोहिनी का भी अभाव है। दो लक्षण है ना? मूर्छा के दो लक्षण है, ना तो उनके दर्शन मोहिनी है, ना उनके चारित्र मोहिनी है। ठीक, तो क्या कहते हैं, किंतु वह तो उनके होती नहीं, मूर्छा तो उनके होती नहीं, ना राग द्वेष का परिणाम होता है, ना मोह आदि का परिणाम है उनको। अतः अत्यंत वीतरागी भगवान के कर्म नो कर्म का ग्रहण होने पर भी मूर्छा के अभाव से परिग्रह नहीं कहलाता। मूर्छा माने मोह राग द्वेष, दर्शन मोह और चारित्र मोह के अभाव के कारण वहां परिग्रह नहीं कहलाता, इसलिए अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है। लेकिन छद्मस्तों के साथ ऐसा नहीं है ना? इसलिए छल ग्रहण नहीं करना। बाह्य वस्तु मूर्छा उत्पन्न करने में कारण मात्र है, निश्चय कारण नहीं है, निमित्त कारण मात्र है। तो उसको भी निमित्त कारण कब कहते हैं? वो अंतरंग में कषाय के सद्भाव के कारण बाहर में वस्तु को निमित्त कारण कहा जाता है, इसलिए उसको उपचार से परिग्रह कह दिया है। उपचार माने व्यवहार से या निमित्त से। परमार्थ से परिग्रह का लक्षण तो मूर्छा ही है, और जिनके मूर्छा नहीं है उनके बाह्य परिग्रह भी नहीं है, और जिनके बाह्य परिग्रह है उनके मूर्छा भी है। लेकिन ये नियम अरिहंतों पे लागू नहीं होता। ठीक है, समझ में ये बात? नहीं समझ में? छद्मस्तों पे लागू होता है। अंत जो अरिहंत भगवान है वो उस वैभव को अपना नहीं मानते, उसमें अटकते नहीं है, उसमें बने नहीं रहना चाहते, है ना? और उनका जो उपयोग है, उपयोग वह उस परिग्रह के कारण चलित होता नहीं है। लेकिन छद्मस के साथ ऐसा नहीं है, छद्मस का तो उपयोग चलित होता है। समझे नहीं समझे? इसीलिए वहां बाह्य परिग्रह को, छद्मस अवस्था में बाह्य परिग्रह को अंतरंग परिग्रह का निमित्त कारण कहते हैं, और केवल ज्ञान अवस्था में बाह्य परिग्रह को भी अंतरंग परिग्रह का निमित्त कारण नहीं बनता, क्योंकि अंतरंग परिग्रह जो है मूर्छा, वह उनके है ही नहीं। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध स्थापित किससे करोगे? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ, देखो। तात्कालिक नहीं होता है, ताली बजाई और दूर बैठा डाल पे कौवा उड़ गया। अब कौवे ने ताली की आवाज भी नहीं सुनी, समझना ध्यान से। वो दोनों काम एक साथ हुए। कौवे की बात छोड़ो, तो मैं समझाता हूँ। कई बार आजकल तो लाइट जाती नहीं है, लाइट चली जाती थी ना कई बार, तो हम कहते थे अभी आ जाएगी, और तभी आ जाती थी। ऐसा होता था बचपन में, कई बार होता ना। तो तुमने कहा इसलिए आ गई ना? नहीं ना? एक ही समय पे दो घटनाएं घटी। क्या तुमने कहा आ गई, लाइट आ गई, हुई ना? तो चलो हम निमित्त नैमित्तिक संबंध स्थापित भी करें, लेकिन किसी ने कुछ कहा ही नहीं और कार्य हुआ भी नहीं, और चाहे हो भी जाए, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे स्थापित करें? नहीं समझे? वो कहते हैं कि अंतरंग में मूर्छा हो और बाहर में परिग्रह भी हो,
तो निमित्त नैमित्तिक संबंध स्थापित हो सकता है। लेकिन जब अंतरंग में मूर्छा ही नहीं है, अनंत आनंद आदि भाव प्रकट हो चुका है, अनंत स्थिरता चारित्र प्रकट हो चुका है, और बाहर में परिग्रह है चाहे नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी स्थापित करे तो किसके साथ करें, ये बताओ आप बताओ तो सही, उसका निमित्त जोड़े किसके साथ, मूर्छा तो लाओ, उन अरहंतों के मूर्छा तो दिखाओ। तो बोले छद्मस के भी ऐसा हो सकता है, बोले छद्मस के तो मूर्छा है, दर्शन मोह संबंधी नहीं है तो चारित्र मोहिनी संबंधी है? इसीलिए बाह्य परिग्रह के साथ छद्मस्त अवस्था के जीव का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध स्थापित होता है, और इस निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से बाह्य परिग्रह को भी परिग्रह कहते हैं, परिग्रह ही है, छोड़ने योग्य ही है, ममत बुद्धि धारण करने योग्य नहीं है। वास्तव में तो अंतरंग की मूर्छा ही परिग्रह है, इसका निषेध नहीं है, परंतु वह बाहर का परिग्रह भी अंतर की मूर्छा का द्योतक है, चिन्ह है। और उन अरहंतों के तो अंतरंग परिणाम मूर्छा का मोह राग द्वेष का है ही नहीं, तो वहां समोषण आदि विभूति लक्ष्मी को भी निमित्त कारण कह सकते नहीं है। इसीलिए उस बाह्य परिग्रह पे अति व्याप्ति दोष आता नहीं है। अति व्याप्ति माने क्या, कि अरहंतों के है और उनके मूर्छा नहीं है, और हमारे परिग्रह है लेकिन हमारे मूर्छा है, तो गड़बड़ हो गई। बोले उस वस्तु के कारण मूर्छा ना उनको है, और इस वस्तु के कारण ना मूर्छा तुझको है, तथापि तेरी मूर्छा और उस वस्तु का निमित्त नैमित्तिक संबंध स्थापित होता है। समझ में बात नहीं, समझ में, ऐसा समझाना चाहते। अब आगे कहते हैं, देखो एक एक उदाहरण और देता हूँ। कोई मुनिराज शुद्धोपयोग में बैठे हैं ध्यान में, है ना, यही पूछना था गरिमा दीदी आपको। और किसी ने आके उनको चादर उड़ा दी, अब वो परिग्रही हो गए या नहीं हो गए, समझा, परिग्रही है वो उस अवस्था में। वो शुद्धोपयोग के काल में जब तक बने रहेंगे अपरिग्रही बने रहेंगे, शुद्धोपयोग के काल से बाहर आ गए, अब उस चादर को वह हटा देंगे, समझ में बात, रखेंगे नहीं। या तो जब तक दो दो स्थितियां बनती है, मैं दो स्थितियां समझा देता हूँ। जो उत्तम मुनिराज होते हैं वे तो उपसर्ग जानकर, किसको, उस चादर को उपसर्ग जानकर सभी प्रकार के अन्न जल आदि का त्याग करके उस ध्यान अवस्था में ज्यों के त्यों ही बैठे रहेंगे, जब तक वह उपसर्ग दूर नहीं हो जाता, अथवा जब तक प्राणों का अंत नहीं हो जाता। जो न्याय मार्ग, जो राजमार्ग है, उचित मार्ग है, वो तो यह है, क्योंकि उपसर्ग क्या है, छोड़कर भागने योग्य नहीं है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, उपसर्ग मुनिराज खुद दूर नहीं करते हैं, खुद दूर नहीं करते हैं। अब कैसे कैसे दूर हो सकता है, तेज हवा चली, आंधी चली, चादर हट गई, ऐसे भी दूर हो सकता है। कोई जानवर आदि आगे खींच के ले गया तो भी दूर हो सकता है, अथवा कोई धार्मिक बुद्धि वाला कोई देव कोई मनुष्य आदि आ गया, उसने चादर हटा दी तो भी दूर हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता, उस स्थिति में उपसर्ग दूर होने पर वे ध्यान आदि के काल से या उस सामयिक आदि व्रत को तोड़कर, मैंने छूट कर उससे अन्य क्रियाएं कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसी स्थिति नहीं बन रही है तो क्या करेंगे, कि वे उसको उपसर्ग जानेंगे, और ये उपसर्ग जानना ही अपरिग्रह भाव का द्योतक है। क्या कहा, वो जो बाह्य वस्तु है ना चादर, उसको क्या माना उन्होंने, उपसर्ग। अब जैसे तुमसे मैं पूछूं, तुम्हारे यहाँ पे गर्मी में एसी ना चले, ये उपसर्ग है, या एसी चले ये उपसर्ग है, क्या है उपसर्ग, बोलो भैया। एसी का नहीं चलना उपसर्ग है ना। और एसी का चलना है, कुछ बात समझ में नहीं, वो तो सुख है। लेकिन मुनिराजों के साथ ऐसा नहीं है, वहां तो परिग्रह ही उपसर्ग है, समझे नहीं समझे, वो परिग्रह का जो संयोग हो गया ना उनको, वो संयोग होना ही उपसर्ग है। और उपसर्ग जानकर क्या है, कि उपसर्ग का जो नियम है उसका अनुपालन करते हैं, सीधी सी बात, ठीक है ना। ऐसा चलो आगे चलते हैं, तो क्या कहते भैया हैं। एक मिनट, जैसे जिस टाइम मुनिराज शुद्धोपयोग में है और जो बाह्य ये कुछ परिग्रह है, तो उस टाइम वो निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, शुद्धोपयोग के काल में निमित्त नैमित्तिक संबंध उसमें नहीं नहीं होगा, होगा, और जैसे ही नहीं होगा। हटे अस्थिर हुए तो होएगा। हाँ, अगर वो अस्थिर हो गए, सुख बुद्धि हो गई, दुख बुद्धि हो गई, तो दोनों ही काल में वो परिग्रह बुद्धि हो जाएगी। अगर वो चादर सुख रूप लगी तो भी, और वो चादर दुख रूप लगी तो भी, और क्या यदि कहा, दोनों ही स्थितियों में परिग्रह कहलाएगी वो। कुछ भी नहीं लगा,
तो शुद्धोपयोग है। अच्छा, हाँ ठीक कुछ है। ना लगना तो शुद्धोपयोग है। समझे नहीं समझे? क्योंकि उसके अलावा कोई शुद्धोपयोग में नहीं है तो शुभाशुभ परिणाम में ही है। तीसरा कोई चौथा कोई परिणाम नहीं होता, तीन ही परिणाम होते हैं, शुभ अशुभ और शुद्ध। कि शुभ भी नहीं है, अशुभ भी नहीं है और शुद्ध भी नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, ऐसा। चलो, अब 138 नंबर का पेज, परिग्रह के भेद। 115 नंबर की कारिका कहते हैं, अतिसंक्षेपात् द्विधः स भवेदाभ्यस्तश्च बाहिश्च प्रथमश्चतुर्दशाविधो भवति द्विधो द्वितीयस्य तु। वह परिग्रह वह परिग्रह अत्यंत संक्षेप से अंतरंग और बहिरंग दो प्रकार का है। परिग्रह दो प्रकार का है, संक्षेप में समझाते हैं। एक अंतरंग परिग्रह, एक बहिरंग परिग्रह। पांच इंद्रिय के विषयभूत जो साधन है वो बहिरंग परिग्रह है। अंतरंग में मोह राग द्वेष है वो अंतरंग परिग्रह है। और पहला अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का है तथा दूसरा बहिरंग परिग्रह 2 प्रकार का है। कैसे कैसे? वह परिग्रह संक्षेप में 2 प्रकार का है। क्या है 2 प्रकार का? पहला अंतरंग, अभ्यंतर भी कहते हैं, और दूसरा बाह्य। फिर उसका विस्तार कैसा है? अंतरंग आत्मा के परिणाम को अभ्यंतरण परिग्रह कहते हैं और बाहर के सभी पदार्थों को बहिरंग परिग्रह कहते हैं। पहला परिग्रह 14 प्रकार का है तथा दूसरा परिग्रह 2 प्रकार का है। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का है जिसमें मिथ्यात्वादी कषाय भाव आएंगे, और दूसरा परिग्रह 2 प्रकार का है जिसको बहिरंग परिग्रह कहते हैं। चेतन अचेतन 2 प्रकार का परिग्रह, चेतन वस्तु का परिग्रह और अचेतन वस्तु का परिग्रह। जैसे बीवी बच्चों का जो ममत्व भाव है वो भी परिग्रह है, चेलों का गुरु का जो राग है वो भी परिग्रह है। समझ नहीं बात? और अचेतन वस्तु धन धान्य आदि का जो में जो राग है वो भी परिग्रह है। पीशी कमंडल के प्रति यदि राग है तो वो भी परिग्रह है। धर्म शास्त्र आदि के प्रति जो राग है वो भी परिग्रह है। सही बात समझ में? उस वस्तु के प्रति जो राग है, अचेतन वस्तु के प्रति जो राग है वो अचेतन राग परिग्रह, और जो चेतन के प्रति राग है, मनुष्य त्रियंच आदि देव आदि के प्रति जो राग है, तो वह सब राग कैसा है? वो जीव के प्रति राग हो गया। अजीव और जीव ऐसे दो वस्तुओं के प्रति राग होना, ऐसा 2 प्रकार का बहिरंग परिग्रह है। मिथ्यात्व स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद का राग। ठीक है ना। अंतरंग परिग्रह कौन कौन से प्रकार के? अभ्यंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के हैं। 116 नंबर की कारिका। अंतरंग परिग्रह या अभ्यंतर परिग्रह या आत्मा के परिणाम में उत्पन्न होने वाला जो परिग्रह है, इसको भाव परिग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना। भाव परिग्रह, अंतरंग परिग्रह अथवा अभ्यंतर परिग्रह अथवा भाव परिग्रह, ये 14 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? मिथ्यात्व वेद रागास्तथैव हास्य दश्च षड दोषः द्वारश्च कषाय चतुर्दशाभ्यंतरा ग्रंथः। ग्रंथ अर्थात परिग्रह या ग्रंथि, गांठ। ये 14 प्रकार की गांठ या परिग्रह अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं। सबसे पहला है मिथ्यात्व, और 3 है वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये परिग्रह के भाव है। अब ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद क्या थे? पीछे कुशील के परिणाम भी थे, है ना। कब कुशील थे? कि स्वदारा संतोष व्रत के साथ हैं, तो एक देश शील का पालन होने पर भी वास्तव में तो परिग्रह ही है। समझ में बात नहीं? समझ में? ऐसा समझा रहे हैं। तो मिथ्यात्व, स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद का राग। इसी तरह हास्य आदि अर्थात हास्य रति शोक भय जुगुप्सा इत्यादि, ये जो 6 दोष हैं, और 4 कषाय अर्थात क्रोध मान माया लोभ अथवा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संजलन, ये 4 कषाय भाव। तो कितने हो गए? 4 और 4 8, 8 और 6 8 और 6 14, और ऊपर हास्य ये क्या नाम है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, कितने हो गए? मिथ्यात्व, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद को एक में काउंट करा, तीनों में काउंट करा। 3 प्रकार के वेद काउंट होंगे 14 प्रकार में। तीनों को एक ही वेद के रूप में काउंट करेंगे तभी 14 बनेंगे, है ना। तो एक मिथ्यात्व हो गया, एक वेद हो गया, 6 कषाय हो गई, और 4 कषाय क्रोधमान माया लोभ अथवा अनंतानुबंधी आदि और संजलन, ये 4 कषाय भाव। इस भांति अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का हो जाता है। अब क्या कहते हैं? अभ्यंतर परिग्रह 14 प्रकार का है। पहला मिथ्यात्व, तत्वार्थ का अश्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव है। सबसे पहला परिग्रह तो मिथ्यात्व ही है, अर्थात अपने आत्मा का अनुभव नहीं करना,
रत्नत्रय की भावना का प्रकट नहीं होना, या वस्तु स्वरूप की प्राप्ति का भैया ना होना। ये हाँ 3 वेद अलग अलग ही तो लेंगे, 9 तो कषाय हो गई, ईशत कषाय, और एक हाँ, 4 काम, ये क्रोध मान माया लोभ अभी अभी और अभी काउंट कर लेंगे, है ना, अभी काउंट कर लेंगे, है ना। आज ये 3 कषाय अलग अलग हैं, ठीक है, सही कह रहे हो। और वो 6 अलग काउंट हो गई, और क्रोध मान माया लोभ उनको अनंतानुबंधी की आदि के साथ काउंट करा, चौकड़ी के साथ, है ना। हाँ, ठीक है, ये 14 प्रकार का विंतर परिग्रह हो गया। क्या कहते हैं, अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का है। सबसे पहला मिथ्या, तत्वार्थ वस्तु स्वरूप का अश्रद्धान अर्थात श्रद्धा नहीं होना, ऐसे मिथ्या भाव का नाम परिग्रह है। दूसरा परिग्रह पुरुषवेद है। स्त्री के प्रति अभिलाषा रूप परिणाम सो वह पुरुषवेद नाम का परिग्रह है। पुरुष के प्रति अभिलाषा का परिणाम सो स्त्री नाम वेद नाम का परिग्रह है। और नपुंसक वेद, स्त्री तथा पुरुष दोनों के प्रति अभिलाषा का परिणाम तो वह नपुंसक वेद नामक परिग्रह है। हास्य रति अरति शोक भय और जुगुप्सा, क्रोध मान माया और लोभ, ये 14 प्रकार के हो गए। अथवा ये जो क्रोध मान माया लोभ है ना, इनकी जगह आप अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षण प्रत्यक्षण और संजुलन ऐसा समझ लो। ये 4 कषाय, ये 14 प्रकार के अभ्यंतर परिग्रह होते हैं। बाह्य परिग्रह के 2 भेद कहकर उसे हिंसामय बतलाते हैं। अंतरंग परिग्रह तो हिंसा है ही, ये तो हम पीछे से सिद्ध करते आ ही रहे हैं। अब बाह्य परिग्रह भी हिंसा है, ऐसा कहकर यह श्लोक कहते हैं, 117 नंबर का श्लोक। अतः निश्चित्त सचित्तौ बाहस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ नैष कदापि संग सर्वोप्यति वर्तते हिंसाम। इसके बाद बहिरंग परिग्रह के अचित और सचित ये 2 भेद हैं। यहाँ सभी परिग्रह किसी भी समय हिंसा का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात सभी परिग्रह समस्त भावों के साथ हिंसा के ही परिणाममय रहते, उल्लंघन नहीं करते, अर्थात हिंसा से कभी अलग नहीं होते। ये परिग्रह के जो परिणाम हैं और जो ये बहिरंग परिग्रह हैं, ये हिंसामय ही हैं, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात कोई भी परिग्रह कभी भी हिंसा रहित नहीं है। बाह्य परिग्रह अचेतन और सचेतन फिर भेद से 2 प्रकार का है। सोना चांदी मकान वस्त्र आदि चेतना रहित जो पदार्थ हैं वे अचित परिग्रह हैं, तथा पुत्र कलत्र दासी दास आदि प्रमुख चेतना सहित पदार्थ ये सब सचित परिग्रह कहे जाते हैं। ये दोनों ही प्रकार के परिग्रह हिंसा का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात कोई भी परिग्रह हिंसा के बिना नहीं होता है, यह भाव यहाँ पर बतलाया जा रहा है। क्यों, अंतरंग अंतरंग राग के बिना तो ये बहिरंग परिग्रह होते ही नहीं, पहली बात। दूसरा, इन परिग्रह की जो साज समाल रक्षा आदि का जो परिणाम है और उसके प्रति जो क्रियात्मक आदि भाव है, अथवा इनकी जो उत्पत्ति के कारण है, अथवा इनको जो रोक के रखना बांध के रखना अपने अनुकूल रखने का जो परिणाम है, वो सारा का सारा परिणाम हिंसामय होने के कारण हिंसक ही है। समझिए बात, ऐसा हिंसा अहिंसा का लक्षण कहकर इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं। ये जो अर्थ कहा ना कि जो अंतरंग परिग्रह है और जो बहिरंग परिग्रह है, और अंतरंग परिग्रह तो हिंसा में है ही, और जो बहिरंग परिग्रह है चेतन अचेतन पदार्थों का, ये समस्त प्रकार का परिग्रह हिंसामय है। इस भाव को दृढ़ करने के लिए 118 नंबर का श्लोक कहते हैं, उभय परिग्रह वर्जन माचार्य सुचन्नित्य हिंसेति द्विध परिग्रह वहनम हिंसेति जिन प्रवचनाज्ञा। अर्थात जैन सिद्धांत के ज्ञाता, जैन धर्म के मर्म को जानने वाले पहचानने वाले वस्तु स्वरूप की खबर करने वाले जैन सिद्धांत के ज्ञाता, ज्ञाता कहने का तात्पर्य यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीवों से है। जो जैन सिद्धांत के ज्ञाता हैं आचार्य, दोनों प्रकार के परिग्रह के त्याग को अहिंसा ऐसा और दोनों प्रकार के परिग्रह धारण करने को हिंसा ऐसा सूचित करते हैं। आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं, गणधराचार्य कहते हैं, वस्तु स्वरूप को बतलाने वाले वे जो अरहंतों के परम लघुनंदन ऐसे गणधराचार्य हैं, द्वादशांग के पाठी हैं, सूत्रों की रचना करने वाले हैं। वे कहते हैं कि अंतरंग और बहिरंग ये दोनों ही प्रकार के परिग्रह वास्तव में हिंसा ही है, ऐसा सूचित करते हैं। वे कहते हैं कि जैन सिद्धांत के ज्ञाता आचार्यों ने दोनों प्रकार के अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग करना ही अहिंसा है, ऐसा रहस्य कहा है, तथा दोनों प्रकार के परिग्रह का धारण करना ही हिंसा है, ऐसा कहते हैं। क्यों, परिग्रह के त्याग के बिना हिंसा की सिद्धि नहीं होती है। जब तक आप परिग्रह का त्याग नहीं करेंगे तब तक हिंसा की सिद्धि हो ही नहीं, अहिंसा की सिद्धि हो ही नहीं सकती। मैंने समझा ना, उनके प्रति जो राग आदि का परिणाम है,
संभाल के रखने का जो परिणाम है, और उसके प्रति जो आपका व्यवहार है, वो सारा का सारा कैसा है? हिंसामय भाव का द्योतक है, हिंसा का सूचक है। दोनों परिग्रहों में हिंसा है ऐसा बतलाते हैं 119 नंबर की कारिका। हिंसा पर्यायत्वात् सिद्धा हिंसान तरंग संगेषु बहिरंगेषु तु नियतम पर्यातु मूर्छैव हिंसात्वम। हिंसा की पर्याय रूप होने से, पर्याय रूप होने से, पर्यायवाची होने से, परिणाम होने से, उस ही का प्रतिरूप होने से, उसको का पर्याय होने से, हिंसा की पर्याय रूप होने से अंतरंग परिग्रह में हिंसा स्वयं सिद्ध है, जो मिथ्यात्व का परिणाम है, हास्य आदि का परिणाम है, वेद आदि का परिणाम है, और कषाय आदि का परिणाम। वो तो स्वभाव से ही हिंसा अंतरंग परिग्रह है ना, वह तो स्वयं सिद्ध ही है। बहिरंग परिणामों में ममत्व परिणाम ही हिंसा भाव को निश्चय से प्राप्त होता है। बाहर में जो वस्तु है, वो बाहर में वस्तु ममत्व परिणाम के बिना आपके साथ संयोगिक भाव से नहीं जुड़ी है, यह बात भी भली प्रकार से समझ में आनी चाहिए। क्या कहते हैं? अंतरंग 14 प्रकार के परिग्रह के सभी भेद हिंसा की पर्याय होने से हिंसा ही सिद्ध है। बहिरंग परिग्रह में निश्चय से ममत्व परिणाम है, बिना ममत्व परिणाम के तो बहिरंग परिग्रह आपके साथ रहा नहीं है, जुड़ा नहीं है, रुका नहीं है, तो वह हिंसा को प्राप्त होता है। अंतरंग परिग्रह जो मिथ्यात्वादी 14 प्रकार का है, वह जीव का विभाव विकारी परिणाम है, इसलिए वह हिंसा ही है। परंतु बाह्य वस्तु में भी निश्चय से ममत्व परिणाम है, वही हिंसा का कारण है। बाह्य वस्तु में जो ममत्व परिणाम है, उसी का नाम परिग्रह है। बाह्य वस्तु में जो ममत्व परिणाम है, जिससे आप, जो आपको राग द्वेष आदि के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, जो हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, अथवा जो आपको वेद आदि के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, वो किसके प्रति हो रहे हैं? किसके प्रति हो रहे हैं? कि बाहर में कोई वस्तु है, उसी के प्रति हो रहे हैं ना, उसी के प्रति हो रहे हैं ना। या तो बाहर में वस्तु है, या बाहर में वस्तु की कल्पना है, दोनों बातें है ना, जिसके कारण अंतरंग में ये सब परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। तो वो यह सिद्ध करता है कि जो बाहर का परिग्रह है, वह भी अंतरंग ममत्व के कारण हिंसा का ही भाव है। केवली भगवान के समोषणादि विभूति होती है, परंतु ममत्व परिणाम के बिना परिग्रह नहीं है। अथवा यदि कोई परिग्रह को अंगीकार करके कहे कि मेरे तो ममत्व परिणाम नहीं है, तो यह बात झूठ है, कारण कि वह ममत्व बिना अंगीकार होता ही नहीं है। ठीक है ना, सदमस्तों की क्रिया उपयोग पूर्वक ही होती है। यदि बहिरंग पदार्थ में ममत्व परिणाम का होना ही परिग्रह है, तो सभी के सामान्य रूप से ही परिग्रह जन्य पापबंध होना चाहिए, ऐसा कोई प्रश्न करता है। क्या कहा? यदि बहिरंग पदार्थ में ममत्व परिणाम का होना ही परिग्रह है, तो जिनके भी बहिरंग पदार्थ हैं, और जिनको भी उन बहिरंग पदार्थों में जैसा भी ममत्व भाव है, सभी को सामान्य रूप से ही परिग्रह जन्य पापबंध होना चाहिए, ऐसा यहाँ कोई प्रश्न करता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि आदि जीवों को चक्रवर्ती आदि पद की विभूतियां देखी जाती हैं, अथवा अर्धचक्री आदि पना भी देखा जाता है, परंतु उनके परिग्रह अनुबंधी पाप आदि बंध का आश्रव का निषेध कहा जाता है। तो वह किस प्रकार से बनता है? क्योंकि वे छदमस्त भी हैं, उनके पास बहिरंग परिग्रह भी है, और उस परिग्रह से कदाचित उनको ममत्व भी देखा जाता है। चेतन अचेतन दोनों ही पदार्थों के प्रति देखा जाता है। बहुत स्पष्ट उदाहरण है, भरत का उदाहरण है अचेतन पदार्थों के प्रति, और राम जी का उदाहरण है चेतन पदार्थ के प्रति ममत्व भाव, है ना। लक्ष्मण के प्रति, सीता के प्रति, उनको राज्यपाट से राग नहीं था, लेकिन लक्ष्मण और सीता से तो था। और भरत को अपने 6 खंड की विभूति से था। दोनों ही सम्यक दृष्टि जीव है, तो क्या उनके भी परिग्रह अनुबंधी उसी प्रकार का आश्रय हुआ? होना ही चाहिए, क्योंकि उनके तो मौत परिणाम परिग्रह के साथ देखे जा रहे। तो जैसे मिथ्या दृष्टि को आश्रय है, तो सम्यक दृष्टि को भी होना चाहिए, ऐसा प्रश्न करते हैं। तो उसका समाधान करने के लिए 120 नंबर का की कारिका कहते हैं। तो 120 नंबर की कारिका समय अनुसार पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।